इसके बाद पाकिस्तान ने कुछ सीखा या वही गलतियां हम फिर दोहरा रहे हैं? बताएं, हम उनका मुकाबला करने पे तुले हैं, कर सकते हैं? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनका मुकाबला एक जगह कर सकते हैं बस, कहाँ पे? कि वो बॉर्डर पे नहीं कहते हमारे फौजी की टांग ज़्यादा ऊपर जाती है। ये यूरी और पुलवामा और ये सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखा है अभी तक। इन दिनों भारत अपनी मौशी पॉलिसीज की वजह से दाद का मुस्तहिक है। पिछले 3 हफ्तों में भारत के फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम अभी तक 10 अरब डॉलर का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके, जिसका कसीर हिस्सा दूसरे ममालिक से कर्जे या इमदाद की सूरत में हासिल किया गया है। वो आगे बढ़े, हम पीछे आ रहे हैं। कितने साल आगे होगा इंडिया हमसे? मेरे ख्याल से 40 साल आगे होगा। अभी 40 साल आगे, हमारे 40 साल तक जाते जाते वो कहाँ चला जाएगा? वो 100 साल आगे होगा हमसे। इंडिया ने 1954 में बनाई। अब आप कहें जी इंडिया हमसे आगे क्यों है, तो लाजमन वो हमसे आगे होगा। भारत के आगे निकलने की बड़ी वजह उनके फाइनेंशियल सिस्टम में की जाने वाली तब्दीलियां और सियासी इस्तेहकाम भी हैं। वो तब्दीलियां पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं अपनाई जा सकी? तो हमारी लीडरशिप जो है वो या तो नालायक बहुत है या उसमें मौका परस्ती बहुत है। लोग यहाँ से बल्कि हट रहे हैं। कितने लोग यहाँ से मेहरान गाड़ी वाले, उसके बाद सुजुकी, ये लोग छोड़े हैं, असम्बलिंग छोड़े हैं। हमने तो ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने तिजारत गूगल की बड़ी बड़ी शाखें, और एप्पल भी जा रहा है, एप्पल भी अपने अपने शाखों को एक्सपेंड कर रहा है। सर, ये सारी चीज़ें हमें इंडिया से नई नई हर रोज़ कोई नई बात सुनने को मिल जाती है, और हमारे पास जो खबरें आती हैं, आज कर्जा हमने उधर से ले लिया, आज कर्जा हमें दुबई ने दे दिया, सऊदी अरेबिया ने दे दिया, चाइना ने दे दिया, अमेरिका से ले लिया, IMF से ले लिया, इस तरह की बुरी खबरें, और उधर तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की। क्या डिफरेंस है दोनों में? हमारे जो मामला है ना, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट लोग दोस्तों, प्रगति मैदान में ITPO कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में दोस्तों G20 की मीटिंग भी होने वाली है, और ये बिल्डिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गया है कि भारत ने ऐसी बिल्डिंगें बनाई जो अमेरिका तक में नहीं। ये सिडनी की ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। इसमें 7,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, और पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत हमसे हर सेक्टर में आगे है, चाहे वो IT हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे पॉलिटिकली हो, हर सेक्टर में आगे हैं। और भारत का जो निर्यात है वो 700 अरब डॉलर से भी ज़्यादा पहुंच गया है। और इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, यहाँ तक कि एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी भी बहुत जल्द यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। ये सब सुनकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी जल उठा है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान मीडिया की ज़बरदस्त डिबेट। और दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं गवर्नमेंट नहीं ठीक, लेकिन हम खुद भी नहीं ठीक। वर्ल्ड वाइड की बड़ी कंपनी है टेस्ला कंपनी के इंडिया पे आने से इंडिया का क्या बेनिफिट हो सकते हैं? क्या उनके फॉरेन रिजर्व मजीद बढ़ेंगे? पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं बताता चलूँ, $12.5 बिलियन। सर, $12.5 बिलियन एक हफ्ते की मार है उनकी। आप बताएं, हम उनका मुकाबला करने पे तुले हैं, कर सकते हैं? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनका मुकाबला एक जगह कर सकते हैं बस। कहाँ पे? कि वो बॉर्डर पे नहीं कहते हमारे फौजी की टांग ज़्यादा ऊपर जाती है, सिर्फ वहाँ पर, उस हद तक है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी जो सबसे टाटा नैनो जो छोटी गाड़ी बनाई है ना उन्होंने, उनका अगर मैं वहाँ पर होता तो मुझे लगता है कि मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ। यहाँ पर नहीं मैं कर सकता। अपनी सैलरी से ही कर सकता है? सैलरी से ही कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं मैं कर सकता उसको अफोर्ड। यहाँ मुझे बाइक अफोर्डेबल है उतने प्राइस में। तो उनके साथ तो कंपैरिजन हमारा बनता ही नहीं है। वो लोग डेवलप करते हैं, हम लोग बैक जा रहे हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे आ रहे हैं। कितने साल आगे होगा इंडिया हमसे? मेरे ख्याल से 40 साल आगे होगा। अभी 40 साल आगे, हमारे 40 साल तक जाते जाते वो कहाँ चला जाएगा? वो 100 साल आगे होगा हमसे। बहुत बुरी सूरत हाल है। दुख होता है? बहुत दुख होता है। लोगों को देखते हैं कि क्या, अब एक जो छोटी सी चीज़ ले लेना हम लोग, कि एक माइनर बंदा यहाँ से किसी को भी रैंडमली आप पकड़ लें तो वो आपको बताएगा कि यार मेरा बिल इतना है, मेरी अर्निंग इतनी है, मेरा ये मजबूरियाँ हैं। कुछ भी नहीं है। ये लोग 70-80 हज़ार रुपया दे के तो पता नहीं क्या फील करते हैं कि भाई हमने इनसे क्या सर्विसेज ले रहे हैं। महंगाई और वो आपके सामने ही है, सारा कुछ, सारे क्राइसिस सामने ही है। कारगिल की जो है वो एक तरह से इंडिया में तो सेलिब्रेशन की जा रही है उसकी जीत की, और कारगिल निवास या इस तरह से कुछ नाम है। हमने ब्लंडर किया था, हम अब मानते हैं इस बात को। लेकिन सर, आपके ख्याल से क्या इसके बाद पाकिस्तान ने कुछ सीखा या वही गलतियां हम फिर दोहरा रहे हैं? देखें, अपना कारगिल तो हुआ है ना 1999 में। हाँ जी। जी। तो उसके बाद पठानकोट जो है वो 2014 में हुआ है मेरे ख्याल से। जी। और फिर ये यूरी और पुलवामा और ये सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखा है अभी तक। क्योंकि अभी तक वो बिलावल भुट्टो साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया था,
वो इंडिया पाकिस्तान की क्या कहते हैं रेपरोशमा के लिए नहीं बल्कि उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। तो हमारी लीडरशिप जो है वो या तो नालायक बहुत है या उसमें मौका परस्ती बहुत है कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो ना हो, एक चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए आप इस किस्म की स्लोगन मॉन्गरिंग कर दें। तो मैं बिलावल भुट्टो जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स को भी मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल कि ये दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने से उनको बदतर होने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में भी अब एक लॉबी है, वो कहते हैं भई हमको पाकिस्तान के साथ कोई इतना नहीं है। इंडो पाक जो था ना हाइफेनेटेड रिलेशनशिप, इट्स ओवर। हम अपने आप को इंडिया पैसिफिक समझते हैं, यानी बाकी दुनिया के साथ पैसिफिक ओशन और ये और वो। एनी हाउ ये उनकी ओरिएंटेशन अब है। तो लेकिन ऑन द होल जो पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो इतनी किताबें पढ़ते हैं। मेरी सब किताबें पढ़ी हुई थी लोगों ने जहाँ पे बहस हुई है। पाकिस्तान में मेरी कि मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ हफ्ते 1.5 हफ्ते में हुआ है। सर क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास, कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये करा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें, किया क्या है सर उन्होंने? अच्छा सना, देखिए ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है। आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए, जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज, या तो आप एक्सपोर्ट करें फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के हों इंडिया के हों वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप कर्जे उठा लें, और कोई चौथा तरीका तो नहीं है। लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं, अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। अब आप जरा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे, और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल सर, हम नीचे चले गए, उल्टा थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो कोई जादू की छड़ी की बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन माज़रत सर देखिए पिछले 4 सालों में कोई 3 से 4 वज़ीर खजाना तब्दील हुए और हर एक ये कहता था कि पाकिस्तान में, और वो हर एक ये कहता था कि हम सुखरात से कम नहीं है। लेकिन पॉलिसीज की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल